व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्क्यू डॉन। तो कहानी शुरू होती है वियतनाम से। ये 1955 का दौर चल रहा है जिस समय अमेरिका ने बिना कुछ सोचे समझे आधे वियतनाम शहर को खत्म कर दिया है। न जाने कितने मासूम लोगों की जानें चली गई है इस जंग में, पर तब भी अमेरिका बाज नहीं आया। उसने अपने कई पायलट्स को लेआउट शहर के ऊपर बम गिराने को कहा है और आज उन्हीं में से एक डिटॉर नाम का पायलट अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। वो प्लेन को लेकर उड़ जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसका प्लेन एक पंछी से टकरा जाता है और उसका जेट खेत में जाकर क्रैश हो जाता है। पर यहाँ डिटॉर की किस्मत अच्छी होती है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो जरूर मारा जाएगा, क्योंकि गांव वालों ने उसे देख लिया है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो जंगल जाके पत्तों के नीचे छुप जाता है और काफी समय होने के बाद वो बाहर आता है। और बाहर आते ही वो सबसे पहले मदद के लिए सबसे ऊंची जगह पर चढ़ता है ताकि वो प्लेन उसे देख ले, पर ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ उसे बहुत ही प्यास लगी होती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए झील के नीचे किनारे जाता है। लेकिन वहां उसे गांव का ग्रुप उसे पकड़ लेता है और इस ग्रुप को लेविस चीटन के नाम से बुलाया जाता है, जो असल में वियतनाम आर्मी के अंडर काम करते थे। ये सारे डिटॉर को अपने साथ गांव लेकर जाते हैं, जहां पे जैसे ही लोग को पता चलता है कि ये अमेरिकन है तो वो उसे जान से मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। पर वहां उस ग्रुप का लीडर उसके हाथ पैर बांध कर लेटा देता है और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो उन्हें इंग्लिश आती थी और ना ही डिटॉर को उनकी भाषा समझ आ रही थी। वो उनसे कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, नहीं तो मैं पैंट में ही कर दूंगा। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानते और उसे बहुत मारते हैं। लेकिन एक दिन वो डिटॉर को अपने गवर्नर के पास लेके जाते हैं, जिसे इंग्लिश आती थी। तो वो गवर्नर डिटॉर से कहता है कि तुम एक अमेरिकन हो, ये तो मुझे अच्छे से पता है। लेकिन डिटॉर कहता है कि नहीं, तुम गलत हो। मेरा जन्म जर्मनी में हुआ इसलिए मैं जर्मन हूं, पर बाद में मैं अमेरिका आ गया। तो गवर्नर उसे पूछता है कि अमेरिका हमसे जंग क्यों लड़ना चाहता है। तो डिटॉर बोलता है कि मैं कोई जंग नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने बचपन से जंग देखी है। इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, मुझे तो हमेशा से पायलट बनना था। मैं तो बस फ्लाई करना चाहता था, लेकिन अब मैं आर्मी में हूँ और मुझसे जो भी कहा गया है मैं बस उसे फॉलो कर रहा हूँ। अब इसके बाद वो गवर्नर उसे एक पेपर देते हुए कहता है कि तुम इसमें साइन कर दो। दरअसल उस पेपर में लिखा था कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ, ये जो भी हो रहा है वो गलत और अमेरिका के पॉलिटिशियन सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं। आसान भाषा में कहें तो उसमें लिखा था कि अमेरिका एक बुरा देश है, जो कि डिटॉर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं मानता, मैं एक अमेरिकन हूं और मैं अमेरिका से प्यार करता हूं, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। अब उसके इनकार करने के बाद वहां उसे घसीटते हुए गांव दोबारा लाया जाता है, जहां पे उसे भूखा प्यासा कई दिनों तक उल्टा लटका कर रखा जाता है और फिर उसे कुएं में डुबा दिया जाता है। इन सब से उसे बहुत ही तकलीफ होती है, लेकिन वो ये सब अपने देश के लिए सह रहा था। वो चाहता तो उस पेपर पर साइन करके छूट जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने देश को धोखा नहीं दे सकता था। अब कुछ समय बाद डिटॉर को एक जेल में ले जाया जाता है, जो गाँव वालों ने ही बनाई थी। वहां उसे 5 और लोग मिलते हैं और उनमें से 2 लोग यूएस के एयर पायलट थे, जिन्हें यहाँ पिछले 2.5 साल से कैद करके रखा हुआ था। अब ये सुनकर डिटॉर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो उनसे कहता है कि ये तो बहुत ही मामूली किस्म की जेल है, यहाँ से हम आराम से भाग सकते हैं। तो वहां पर कैद हुआ आदमी कहता है कि ये बस कहना आसान है, अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर जाकर तुम्हें खतरनाक जंगल का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पर ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी है, और साथ में जंगली जानवर और सांप अलग से हैं, इसलिए बेहतर है कि यहाँ चैन से मर जाओ। अब डिटॉर से पूछता है कि बरसात का मौसम कब से शुरू हो रहा है। तो वो आदमी बताता है कि शायद 5 महीने में शुरू हो जाएगा। तो ये सुनकर डिटॉर बोलता है कि मैं इतनी दिनों तक यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेन, जो कि एक अमेरिकन पायलट था, वो उसे वहाँ के गार्ड्स के बारे में बताता है कि किस तरह से ये जालिम इंसान है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर डिटॉर फिर से वही कहता है कि मैं तुम्हारी तरह यहाँ सालों नहीं गुजारने वाला हूँ, मैं आज रात ही यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जब रात होती है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो करवट भी नहीं ले पा रहा था, तो भागेगा कहाँ से। लेकिन वो अब ऐसे ही जी नहीं सकता, इसलिए वो कैदियों से कोई औजार मांगता है जिससे वो उन हथकड़ियों को खोल सके। लेकिन उनके पास कोई भी औजार नहीं होता, जिस वजह से वो रात डिटॉर को वहीं गुजारनी पड़ती है। अब अगले दिन उसे कैंप के एक खंबे में लगी एक कील दिख जाती है, पर वहां जाके उसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक जुम्बो नाम के आदमी के पास जाता है और उसे बातों में उलझा कर वहां से कील को निकाल लेता है और फिर रात में उस कील की मदद से अपने सारे कैदियों की हथकड़ियों को खोल देता है। जब जेन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, तो वो उन्हें बताता है कि मैं जर्मनी में एक टूल्स बनाने का काम करता था, जिसकी मदद से मैं ये सब कर पाया। अब यहाँ पूरे 2 साल बाद ये लोग आज बिना किसी हथकड़ी के सो पाएंगे सुकून से। लेकिन डिटॉर के इरादे कुछ और ही थे। वो बार बार अपने दोस्तों से बरसात के मौसम के बारे में पूछता रहता था। अब यहाँ उसकी मुलाकात डुआनो नाम के आदमी से भी होती है। वो भी उसी की तरह कैदी और एक अमेरिकन पायलट था। वो डिटॉर को कहता है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, ये लोग हमें बरसात तक छोड़ ही देंगे वैसे भी, और आइंदा
आइंदा से यहाँ भागने की बात मत करना, तुम्हारे चक्कर में हम सब भी मारे जाएंगे। दरअसल दोस्तों डुओन ने खुद को ये बात समझा ली थी कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता है, लेकिन डिटोर उसकी तरह नहीं है। उसने इन 3 दिनों में यहाँ के हालात देख लिए थे और उसे समझ आ गया था कि अगर वो यहाँ से डुओन और जेन की तरह 2.5 सालों तक फंसा रहा तो शायद वो यहीं मारा जाएगा और कोई उसे बचाने नहीं आने वाला है। अब यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि दिन में कई बार यूएस फाइटर प्लेन ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि उनके साथी यहाँ पर कैद है। अब इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और एक दिन डिटोर एक बात नोटिस करता है कि दोपहर के टाइम सारे गार्ड्स जब खाना खाने जाते हैं तो वो उन लोगों को बंद करके जाते हैं और अपने सारे हथियार भी यहीं छोड़ कर जाते हैं। तो वो अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम इसी चीज का फायदा उठाएं, हमें बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा ताकि सारी चीजें हमारे प्लान के हिसाब से हो सके। अब इसके बाद वो लोग हर रोज वही कैंप में अपने प्लान को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि कैसे किसको क्या करना है। और एक दिन ये लोग उन सारे गार्ड्स की पोजीशन भी चेक करने के लिए एक कांच के टुकड़े को टेंट की छत पर लगाकर उसे देखते हैं। तो वहीं नीचे डुओन पत्थर से सब लोगों की पोजीशन याद करता है और ऐसे ही एक दिन ये भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स उस दिन पहले आ जाते हैं और इन्हें देख लेते हैं। लेकिन डुओन कहता है कि ये तो हम बस गेम खेल रहे थे। और दोस्तों हैरानी की बात ये होती है कि वो गार्ड्स उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं, जिससे वो वहां से चले जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। लेकिन अभी भी इनका काम अधूरा हुआ था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और गार्ड्स के पास भी अब धीरे धीरे खाना खत्म होने लगा था और इन्हें भी खाना मिलना बंद हो जाता है। इसलिए डिटोर एक रात सबसे कहता है कि आज मैं बाहर जाके देख के आता हूँ कि कोई रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। अब वो बड़े ही चालाकी से उस टेंट के नीचे वाली लकड़ी को बाहर निकालता है और अब चारों तरफ अंधेरा होता है तो उसे कोई देख भी नहीं पाता। अब डिटोर देखता है कि उसकी और आज़ादी के बीच में बस एक बैम्बू की दीवार है जिसे बाहर निकलना बहुत ही आसान है, इसे तो हर कोई भाग सकता है। वो ये बात आकर अपने दोस्तों को बताता और कहता है कि अब बस बहुत हुआ, बरसात का इंतजार हम लोग 4 जुलाई तक करेंगे और तब तक चाहे बारिश हो या ना हो हम यहाँ से भाग जाएंगे, सेम जैसे हमने प्लान बनाया था। अब कुछ दिनों बाद खाने की और ज्यादा किल्लत हो जाती है और इन्हें खाने में जिंदा कीड़े दिए जाते हैं क्योंकि अब खाने को कुछ बचा ही नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें मजबूरी में वो भी खाना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता और हम सारे लोगों को एक साथ बाहर बैठे हुए देखते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है जो साइड में किचन से आ रही थी, जहां गार्ड्स आपस में बात कर रहे थे कि तभी इनका एक साथी छुप कर उनकी बातें सुन लेता है और वो सबको बताता है कि गार्ड्स बातें कर रहे हैं कि अब खाना खत्म हो चुका है और यूएस आर्मी लगातार हम पर हमले करते जा रही है, जिसकी वजह से इनका खेत भी बर्बाद हो गए और अब ये कुछ उगा भी नहीं पा रहे। इसलिए अब ये प्लान बना रहे हैं कि हमें खेत में ले जाकर जान से मार डाले। अब ये सब सुनने के बाद डिटोर अपने प्लान में चेंज कर देता और सबको कहता है हमें अब कल ही यहाँ से भागना होगा वरना हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। अब जैसे तैसे वो लोग रात गुजारते हैं और अगली दोपहर आती है। डिटोर सबको प्लान समझाता है कि जेन और उसके साथ 3 लोग दूसरी तरफ से किचन की ओर जाएंगे और वहीं मैं और डुओन दूसरी तरफ से जाएंगे। और वो बोलता है कि पहले मैं उनके हथियार लेके आऊंगा और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हम सबसे पहले अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब सभी लोग एक एक करके टेंट के बाहर आ जाते हैं और उस बैम्बू दीवार को क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां से बाहर जाने के लिए पहले उन लोगों को मारना पड़ेगा क्योंकि बाहर का रास्ता वहीं से होकर गुजरता था। इसलिए प्लान के मुताबिक डिटोर जाके उनके हथियार ले आता और फिर सबको कहता है कि किचन में मिलो, लेकिन यहाँ जेन उसे धोखा दे देता और वहां से गायब हो जाता है। ऊपर से डुओन को उल्टियां होना शुरू हो जाती है तो डिटोर अब अकेले पड़ चुका था और उसे अकेले ही जाना पड़ता है। जैसे ही इन लोगों ने सोचा था उसके हिसाब से वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, पर डिटोर बिना देखे गोलियां चलाना शुरू कर देता और सभी गार्ड्स को मार डालता है और जो गार्ड्स बचते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। अब उसी जगह पर वो 30-30 जेन को आवाज लगाने लगता है पर कोई वहां पर नहीं आता सिवाय डुओन के। वो उसके साथ फौरन वहां से सारा खाना और सामान लेकर खेत के रास्ते से बाहर आ जाता है और तब जाकर वहां पर उसे जेन और उसके आदमी मिलते हैं। अब डिटोर यहाँ पर उन्हें बहुत सुनाता और सबसे पहले ये पूछता है कि तुम किचन में क्यों नहीं आए, पर वो कुछ जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो उसे अपने शूज मांगता है पर वो उसे बताता है कि हमारा एक साथी अपने साथ लेके चला गया। अब ये सुनकर डिटोर को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि ऐसे बिना शूज के जंगल में चलना बहुत ही मुश्किल है और ऐसे तो हम ज्यादा देर तक चल भी नहीं पाएंगे। इसके बाद वो उसे कुछ गोलियां देके उससे उसके चाकू ले लेता है। अब यहाँ हम जेन को देखते हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डिटोर के साथ आगे नहीं जाना चाहता, इसलिए वो खुद उसे छोड़कर आगे निकल जाता है और जेन के साथ उसके दूसरे आदमी चले जाते हैं। पर डुओन डिटोर का साथ नहीं छोड़ता, वो एक अच्छे दोस्त की तरह उसके पीछे पीछे ही चलता रहता है। अब दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं पर इसी बीच बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे डुओन और डिटोर एक पेड़ के नीचे आसरा ले लेते हैं। अब यहाँ से इनकी असली मुसीबतें चालू होना शुरू हो जाती है कि कैसे ये जंगल में सरवाइव करेंगे। लेकिन यहाँ उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है, इनके पीने का पानी इनको मिल जाता और पहले से ही इन पर कुछ खाना मौजूद था तो यहाँ इनकी भूख मिट जाती है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे दोस्तों कि डिटोर बारिश के मौसम का क्यों इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पीने के पानी की कमी ना हो।
अब वो आराम से खाना खा ही रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान पीछे से लैंडस्लाइड हो जाती है, जिससे दोनों बहते हुए नीचे आने लगते हैं। डिटॉर डुओन को लेकर चट्टान के नीचे सहारा लेता है, जिससे कि उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और दोनों की जान बच जाती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अब इनका खाना भी बह चुका है, बस पीने के लिए पानी है जो बारिश से मिला है। लेकिन यहाँ डिटॉर हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वो आगे बढ़ता है और किसी आसपास बहती हुई नदी को ढूंढने लगता है, जिससे कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। कुछ देर चलने के बाद उन्हें नदी दिख जाती है और दोनों झाड़ियों को काटते हुए बिना जूतों के नदी के आवाज के पीछे पीछे उसके करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी बारिश रुकी नहीं थी और ऐसे में नदी को तैर कर पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन डिटॉर अपनी यहाँ पर आर्मी स्किल का इस्तेमाल करता है। वो एक राफ्ट बनाता है जिसके वो खुद नहीं बल्कि डुओन को बैठा देता है, क्योंकि वो उसकी तरह उतना तेज नहीं था, उतना स्किलफुल नहीं था, और वो नदी में खुद तैरते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन मुसीबतें यहाँ इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद डुओन को वाटरफॉल की आवाज सुनाई देती है, जो सही भी था। आगे जाके पानी का बहाव बहुत ही तेज होता जा रहा था और समय रहते ही डिटॉर ने डुओन को पकड़ लिया था, वरना आज वो दोनों झरने में गिरकर मारे जाते। लेकिन यहाँ इनके लिए एक और मुसीबत हो जाती है। इनकी बनाई हुई बोट टूट जाती है और यहाँ एक और चीज टूटती है, वो है इन दोनों की हिम्मत। डिटॉर तो फिर भी थोड़ा बहुत खुद को संभाल लेता है, लेकिन वहीं डुओन ने हिम्मत हार दी थी। वो अब आगे चल नहीं पाता और अब ये आखिर जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि एक नदी ही थी जिसके सहारे ये आगे बढ़ने वाले थे और वो भी अब नहीं रही है। अब उदास होकर दोनों वहीं बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों के शरीर में लीच चिपक गई है, जो इनका खून चूसे जा रही है। ये फौरन उसे हटाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन अब शायद इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने अभी तक बहुत ही कुछ झेला है और अब इन्हें दर्द महसूस भी नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अब डिटॉर डुओन को वहीं सुला देता है, पर अगले दिन हम देखते हैं कि वहां एक आदमी मछली पकड़ने आया हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों वहीं छुप जाते हैं। और इसी बीच डिटॉर को एक पैर का फटा हुआ जूता मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है। अब वो उस जूते को खुद ना पहनकर बल्कि डुओन को पहना देता है। अब इसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इनके साथ इनकी बंदूक होती है जिसका वजन काफी था और इनसे ये शिकार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी आवाज बहुत ज्यादा है। तो डिटॉर वो बंदूक वहीं फेंक देता है और आगे बढ़ने लगता है। अब चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते। अगले दिन उन्हें एक गांव मिलता है जहां पे सदियों से कोई नहीं रह रहा था, वो पूरी तरह से वीरान था। लेकिन यहाँ पर इन्हें कम से कम एक आसरा मिल गया था रहने का। और तभी अचानक से उन्हें एक हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ दिख जाता है। डिटॉर बहुत आवाज लगाता है, पर वो नहीं सुन पाते, जिससे डुओन उसे कहता है कि हमें अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। पर डिटॉर उसे हौसला देता है कि अभी भी हम बच सकते हैं। अब वो उसे वहीं सुला देता है, आराम करने को कहता है और फिर खुद आग जलाने के लिए चला जाता है। लेकिन इतनी बारिश में आग जलाना मुश्किल हो रहा था, पर डिटॉर कर लेता है। लेकिन उससे कुछ और प्लान्स थे। वो असल में आग को उस गांव की सारी घरों में लगा देता है, जिससे कि ऊपर जाने वाले प्लेन्स उसे देख सकें, और ऐसा होता भी है। वो प्लेन उसे देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो प्लेन दुश्मनों के होते हैं, जो उल्टा इन पर फायरिंग करना, इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब डिटॉर जैसे तैसे उन गोलियों से खुद की जान बचाता है। अब नेक्स्ट डे जब डुओन उठता है तो वो सब कुछ जला हुआ था। वो डिटॉर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो वो उसे झूठ बोलता है कि गलती से आग घरों में लग गई है। अब ये बोलकर वो उसे जंगल के बाहर ले जाता है, जहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जो पानी लेकर जा रहा था। डिटॉर और डुओन उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और पानी मांगते हैं, लेकिन वो बच्चा उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है और जाकर अपने लोगों को बता देता है। अब थोड़ी ही देर में वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं और दोनों को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये अमेरिकन है। डिटॉर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए उन्हें समझाता है कि हमें मदद की जरूरत है, हम भूखे हैं। पर वो उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करते हैं और बार बार अमेरिकन अमेरिकन बोलते हैं। तभी एक आदमी आकर डुओन की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये देखकर डिटॉर पूरी तरह से बौखला जाता है, वो पागल हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। वो अपने चाकू निकाल कर उन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाते हैं। पर यहाँ पर उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था, जो इतनी दिनों से उसके साथ। अब इसके आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना होगा। वो निशानी के तौर पर डुओन के जूते उतार लेता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अभी भी वो गाँव वाले उसके पीछे ही थे। वो जैसे तैसे करके खुद की जान बचाता है। अब इसी तरह से कई दिन चलते हुए बीत जाते हैं और डिटॉर ने अब खुद के ऊपर भी भरोसा करना छोड़ दिया था। वो जैसे तैसे बस जिए जा रहा था। उसकी दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगा था। वो डुओन को अपने साथ महसूस कर रहा था। अब एक दिन वो नदी के किनारे बैठा रहता है कि उसके सामने कुछ सैनिक खा रहे होते हैं, जो उसे ही ढूंढ रहे थे। अब वो छुप कर उन्हें देखता रहता है और उनके जाने के बाद वो फौरन जाकर उनका बचा हुआ खाना खा लेता है। उस रात डिटॉर एक पेड़ की जड़ के नीचे बैठा कीड़ा खा रहा होता है कि तभी उसके बगल में डुओन आकर बैठ जाता है, जो कहता है कि डिटॉर मेरे दोस्त, मेरे पैरों में ठंड लग रही है। तो डिटॉर अपने जूते उतार कर उसे देने लगता है, पर अचानक से वो गायब हो जाता है। दरअसल दोस्तों, डिटॉर का दिमागी संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि उसे अभी तक यही लग
रहा है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है और उसके साथ है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद जब डिटोर हर दिन की तरह खाने के लिए भटक रहा है और तभी उसे एक सांप मिलता है। अब जब भूख लगती है तो सांप भी खाना दिखने लगता है और अगर आप 150 दिनों से ज़्यादा जंगल में अटके हुए हो तो आपको सांप भी खाना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ डिटोर ने किया। वो उस सांप को जिंदा ही खाने लगता है। अगर वो उसे नहीं खाएगा तो वो भूखा मारा जाएगा। पर ये उसका आखिरी शिकार होने वाला था, ये शायद उसे खुद भी पता नहीं था, क्योंकि तभी उसके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। लेकिन इस बार भी दोस्तों वो प्लेन उसे देख नहीं पाता और उसे देखकर डिटोर पूरी तरह से मायूस हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है। वो प्लेन आगे जाकर डिटोर को देख लेता है और तभी वहाँ 2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जो कि यूएस आर्मी के थे। वो फौरन उसे रेस्क्यू करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गाँव वाले आ जाते हैं जो उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिवर्स फायरिंग से वो भाग जाते हैं। अब यहाँ वो सोल्जर डिटोर को बचा लेते हैं, लेकिन उन सोल्जर को कंफर्म करना था कि क्या ये सच में हमारा आदमी है, क्योंकि इतने दिनों से जिसका भी प्लेन इस गाँव में क्रैश हुआ है वो कभी भी लौट कर नहीं आया। तो डिटोर से वो कई सवाल पूछते हैं, जैसे कि उसका नाम, उसकी फेवरेट डिश, वो क्या करता है। तब जाकर उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये उनका ही आदमी है, जिसके बाद वो लोग फौरन उसे बेस कैंप लाते हैं और एडमिट कराते हैं। अब यहाँ पर डिटोर को किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके कलीग उससे मिलने आते हैं जो चुपके से उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ उसने आज से तकरीबन 3 महीने पहले उड़ान भरी थी। किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर डिटोर कैसे बच गया, क्योंकि वो पहला पायलट है जो उस एरिया से वापस आया। अब डिटोर का किसी मसीहे जैसा स्वागत किया जाता है और सभी सोल्जर उसे सल्यूट करते हैं। अब वहाँ मौजूद उसका एक साथी उसे पूछता है कि तुम्हें अपने बॉय से कुछ कहना है कि तुमने इतने दिन कैसे वहाँ पर सरवाइव किया। डिटोर एक बहुत ही अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि एम्प्टी व्हाट इज फुल, फिल व्हाट इज एम्प्टी, स्क्रैच वेयर इट इचेस। और ये सुनकर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमें बताया जाता है कि इस खतरनाक रेस्क्यू के बाद डिटोर ने रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद वो सिविलियन टेस्ट पायलट बना दिया जाता है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो पे हम एम करते हैं 350 कमेंट का, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।